मुझे टॉपिक बता दीजिए क्या है। टॉपिक सर बता दो कोमल। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई पढ़ोगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा। छात्रों, हम अपने अतिरिक्त धन को कहाँ जमा करते हैं? यह शिल्पी बताइए, हमारे पास जो अतिरिक्त धन होता है हम उसको कहाँ जमा करते हैं? यस अर्चना, आप बताइए। हम अपने अतिरिक्त धन को बैंक में जमा करते हैं। बहुत अच्छे अर्चना। बैंकों में हम धन के अलावा और क्या क्या रख सकते हैं? धन के अलावा और क्या क्या जमा करते हैं? यस विनय, बताइए। बहुत अच्छे। जैसा कि विनय ने बताया कि बैंकों में हम धन के अलावा अपने आभूषण भी सुरक्षित रूप में रख सकते हैं। छात्रों, आभूषण, प्रपत्र तथा धन को बैंक में क्यों जमा करते हैं? ये सब चीजें हम बैंक में क्यों रखते हैं? बहुत अच्छे शुभम। जैसा कि शुभम ने बताया, ये सब चीजें हम बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें ब्याज मिलता है। छात्रों, भारत के सभी बैंकों को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? बहुत अच्छे विनय। तो छात्रों, आज हम रिजर्व बैंक के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आरबीआई से क्या आशय है, आरबीआई कैसा बैंक है, कौन सा है, इसके विषय में समझेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। अर्चना, बताइए, घर के बड़े सदस्य को क्या कहते हैं? जो आपके घर में सबसे बड़ा सदस्य होगा, आप उसको क्या कहते हैं? हाँ, एक बार बताइए मैम, एक बार। जैसे जो आपके घर के सदस्य हैं, जैसे आपके घर में सबसे बड़े सदस्य पापा हो गए, आपके पिताजी, तो आप उनको क्या कहेंगे? हम लोग घर के बड़े सदस्य को क्या कहते हैं? पापा कहेंगे। अर्चना, और थोड़ी जो कोशिश घर में करिए। जो सबसे बड़े सदस्य हैं, उनको दादाजी कहेंगे। हाँ, बहुत अच्छे। जैसे कि हम उनको दादाजी और घर का मुखिया कह सकते हैं। ठीक है। छात्रों, विद्यालय में अनुशासन कौन संचालित करता है? जो विद्यालय में अनुशासन की प्रक्रिया है, जो अनुशासन के विषय में सबसे ज्यादा कौन संचालित करता है? कौन अनुशासन बनाता है विद्यालय में? यस विनय, बहुत अच्छे। जैसा कि विनय ने बताया कि विद्यालय में अनुशासन जो है वो प्रधानाचार्य संचालित करते हैं। छात्रों, अब हम आरबीआई के विषय में समझेंगे। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है, ये सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। आरबीआई बैंक को हम भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में भी जानते हैं। ये जो है सभी बैंकों का संचालक होता है। रिजर्व बैंक की अर्थव्यवस्था को ये नियंत्रित करता है और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और ये सभी बैंकों का बैंक है, ये सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। अगर किसी भी बैंक की कोई भी अपनी संचालन संबंधी या बैंकिंग संबंधी कोई भी परेशानी या कुछ भी है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई के कार्य। छात्रों, आरबीआई रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, रिजर्व बैंक में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, हम उसके विषय में समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी। छात्रों, बताइए, हम शिक्षा प्राप्त करने कहाँ जाते हैं? यस अर्चना, बताइए।
लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं। बहुत अच्छा अर्चना ने बताया, जैसे कि हम शिक्षा प्राप्त करने स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, जहाँ पे हमें शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में शिक्षक का कार्य क्या होता है? जो शिक्षक होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, तो उनका कार्य विद्यालय में क्या होता है? मैम, उनका कार्य ये होता है कि बच्चों को अच्छा शिक्षा दे। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे अर्चना, जैसे कि अर्चना ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक का कार्य होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना। बहुत अच्छा बताया अर्चना आपने। तो जो शिक्षक होता है, हमारा अध्यापक होता है, हम लोग जब विद्यालय जाते हैं तो वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो शिक्षक का कार्य हो गया शिक्षा प्रदान करना। ऐसे ही बैंक के भी कुछ कार्य होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे आरबीआई के कार्य के विषय में दिया गया है, नोटों का निर्गमन। जो आरबीआई होता है वो नोटों का निर्गमन करता है। जो भी रुपए पैसे होते हैं, जो भी नोट होते हैं, वो आरबीआई के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा का प्रबंध, जो विदेश में चलने वाली मुद्रा है उसका प्रबंध भी, उसका जो मैनेजमेंट है वो भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि पहला दिया गया नोट निर्गमन का कार्य, इसके पास भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार है। ये नकली मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई भी करता है आरबीआई। जो लोग, जो जैसे अगर कोई नकली मुद्रा हो जाती है तो उसके प्रचलन को नियंत्रित, उसको रोका जा सकता है, तो उसकी कार्रवाई भी आरबीआई करता है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन करने का कार्य भी आरबीआई का ही होता है। साख नियंत्रित करना, जैसे कि इसमें लिखा है साख नियंत्रित करना, तो साख नियंत्रित का कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक प्राधिकरण का कार्य यह निर्णय करता है कि अर्थव्यवस्था को विनिमय दर को स्थिर करने, भुगतान अच्छे संतुलन को बनाए रखने का कार्य, वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने, नियंत्रण में रहने, और जो भी कोर बैंकिंग को मजबूत करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होती है, वो सारा कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई के द्वारा बैंकिंग लाइसेंस भी जारी करता है ये, इसका एक ये भी कार्य है। जैसे कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार एक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना काम शुरू नहीं कर सकता। जो भी बैंक को अगर कोई भी काम शुरू करना है तो वो पहले आरबीआई से लाइसेंस को प्राप्त करेगा। जब आरबीआई उसको लाइसेंस दे देगा तो वो कार्य को शुरू कर सकता है। तो बैंक लाइसेंस जारी करने का भी कार्य करता है। ये बैंकों का बैंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे बैंक को नियंत्रित करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का बैंक है, क्योंकि ये बैंकरों को ऋण प्रदान करता है, मीन्स लोन प्रदान करता है। तथा जो भी बैंक होते हैं, अगर बैंकों को भी लोन की ज़रूरत होती है, अगर उनके पास पैसों की कमी पड़ जाती है तो वो किससे ले सकते हैं? बैंक जो है वो आरबीआई से ऋण लेते हैं। बैंकों के बिलों का पुनर्विकास करता है और बैंकों के जमा को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार ये बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका एक कार्य ये भी है कि ये सरकार का बैंकर और ऋण संचालक भी है। जैसा कि सरकार का बैंकर, इससे तात्पर्य है कि आरबीआई जो है बिना किसी ब्याज के सरकार की जमा राशि रखता है और भुगतान करता है, और नए ऋणों को प्राप्त करने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस, जो फंक्शंस मैंने बताए वही इस डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे बैंकर का बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, बैंक टू द गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया सरकार का बैंकर के रूप में, और मैनेज एक्सचेंज, जैसे कि प्रबंध करता है मुद्रा का, नोट इशूइंग एजेंसी नोट निर्गमन का कार्य करता है। तो ये इन सारे कार्यों को आरबीआई के जो है वो इस चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगर छात्रों आप लोगों को किसी भी
पॉइंट में कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस विनय। जैसे कि विनय मैंने आपको बताया कि नोट निर्गमन का कार्य, जैसे मुद्रा जारी करने का कार्य बैंक के द्वारा होता है। इसके पास जो है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। यह नोटों का निर्गमन करता है और जो भी नकली मुद्रा है उसको नियंत्रित रखता है। यस। और किसी को कुछ पूछना है? यह शुभम, जैसे कि शुभम ने पूछा अंतिम ऋणदाता के रूप में ये भी ये कार्य करता है, तो यह शुभम ये जो है अंतिम ऋणदाता, जैसे बैंक को जरूरत या संकट के समय योग्य प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास रख के उधार दे सकते हैं। जैसे कोई भी बैंक हो गया, उसको कोई भी ऋण की जरूरत है तो वो अपनी प्रतिभूतियां जो भी होती हैं उनके पास वो आरबीआई के पास रख सकते हैं तथा आरबीआई से जो है वो लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। यस। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा। छात्रों, भारतीय रिजर्व बैंक से क्या आशय है? यस विनय बताइए। बहुत अच्छे। जैसा कि विनय ने बताया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों को नियंत्रित करता है तथा इसको केंद्रीय बैंक के रूप में भी जाना जाता है। वेरी गुड विनय। छात्रों, आरबीआई को हम और किस नाम से जान सकते हैं? यह शुभम बताइए। बहुत अच्छे। जैसे कि शुभम ने बताया कि आरबीआई को हम केंद्रीय बैंक के नाम से भी जान सकते हैं। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में भी जाना जाता है। छात्रों, आरबीआई के कोई 2 कार्य बताइए। अर्चना बताइए, आरबीआई क्या कार्य करता है? आरबीआई यस, जैसे कि अभी बताया था मुद्रा जारी करता है, ठीक है। मुद्रा जारी करता है हाँ जी। और बैंकों का बैंक है, सभी जो भी भारत में जितने बैंक हैं आरबीआई उसको नियंत्रित करता है। तो आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है और नोटों का निर्गमन करता है। छात्रों, आप ये जो भी श्यामपट्ट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। यस अर्चना, आपको कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ अर्चना बताइए। मैम तीसरा नंबर बोधात्मक बता दीजिए। हाँ अर्चना आरबीआई ने पूछा आरबीआई के कार्य के विषय में। जैसे कि अर्चना मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, ये आरबीआई के सारे कार्य हैं। जैसे नोटों का निर्गमन का कार्य, नोटों को जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध, जो भी विदेश में चलने वाली मुद्रा है उसका प्रबंध करना, बैंकों का बैंक, सभी बैंकों को संचालित करता है, नियंत्रित करता है। साख नियंत्रित का भी कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है और ये सरकार का बैंक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है अर्चना। छात्रों, आप सभी ने ये श्यामपट्ट सारांश को उत्तर पुस्तिका में नोट कर लिया? जी मैम। छात्रों, यहाँ पे कुछ गृह कार्य दिया गया है, ये भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट कर लीजिए तथा ये आपको घर से करके लाना है। भारतीय रिजर्व बैंक से क्या आशय है, लिखिए। तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने अभी आपको भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में पूरा पॉइंट वाइज बताया है। आपको इस भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना है। छात्रों, आप सभी लोग ये गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।